हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीकेआर सीरीज में आज हम आपको एक महान हस्ती जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी बायोग्राफी बताएंगे। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे। टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है जिसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियां ने इसका विस्तार किया और उसे दृढ़ बनाया। रतन टाटा हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जन्म 28 दिसंबर 1937, आयु 85 वर्ष, बम्बई, प्रेसिडेंट ब्रिटिश इंडिया, वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र भारत, आवास कोलंबो मुंबई भारत, राष्ट्रीयता भारतीय, जातीयता फारसी, शिक्षा प्राप्ति की कॉर्नेल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, व्यवसाय टाटा समूह के निवर्तमान अध्यक्ष, कार्यकाल 1982-2012, कुल मूल्य $291 बी, 11 तारीख तीसरा महीना 2010, धार्मिक मान्यता फारसी पंथ, जीवन साथी अविवाहित, माता पिता नवल टाटा, पिता सोनू टाटा, माँ संबंधी JRD टाटा चाचा, सिमोन टाटा सौतेली माँ, नोएल टाटा सौतेली भाई, पद्म भूषण 2008, OBE 2009। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का हाई डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया। एक कंपनी को जो कि सख्त वित्तीय कठिनाइयों की स्थिति में थी, रतन जी ने सुझाव दिया कि कंपनी को उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक के बजाय उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास के निवेश करना चाहिए। JRD नेल्को ने ऐतिहासिक वित्तीय प्रदर्शन की वजह से अनिच्छुक थे क्योंकि इसने पहले कभी नियमित रूप से लाभांश का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा जब रतन ने भार संभाला, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी 2% थी और घाटा बिक्री का 40% था। फिर भी JRD ने रतन के सुझाव का सुधार किया। 1972 में 1975 तक अंततः नेल्को ने अपनी बाजार में हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा दी और अपना घाटा भी पूरा कर लिया। लेकिन 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपात स्थिति घोषणा कर दी जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई। इसके बाद 1977 में यूनियन की समस्याओं हुई, इसलिए मांग के बढ़ जाने पर भी उत्पादन में सुधार नहीं ला पाए। अन्यथा टाटा ने यूनियन की हड़ताल का सामना किया। 7 माह के लिए तालाबंदी कर दी गई। रतन ने हमेशा नेल्को की मौलिक दृढ़ता से विश्वास रखा, लेकिन उद्यम आगे और न रह सका। 1977 में रतन को इम्प्रेस मिल्स सौंपा गया। यह टाटा नियंत्रण कपड़ा मिल था। जब उन्होंने कंपनी का भार संभाला, यह टाटा समूह की बीमार इकाइयों में से एक थी। रतन ने उसे संभाला और यहाँ तक कि एक लाभांश की घोषणा कर दी। चूंकि कम श्रम गृह उद्योगों की प्रतियोगिता ने इम्प्रेस जैसी कई इन कंपनियों को अलाभकारी बना दिया, जिनकी मिश्रण श्रृंखला बहुत ज्यादा ही थी और जिन्होंने आधुनिकीकरण पर बहुत कम खर्च किया था। रतन ने आग्रह
पर कुछ निवेश किया गया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था चूंकि मोटे और मध्यम सूती कपड़े के लिए बाजार प्रतिकूल था, जो कि इम्प्रेस का कुल उत्पादन था। इम्प्रेस को भारी नुकसान होने वाला लगा। बॉम्बे हाउस टाटा मुख्यालय अन्य ग्रुप कंपनियों से फंड को हटाकर ऐसे उपक्रम में लगाने का इच्छुक नहीं था जिसे लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता हो। इसलिए कुछ टाटा निर्देशकों मुख्य अतिया नानी पालकीवाल ने ये फैसला लिया कि टाटा को मिल समाप्त कर दी चाहिए, जिसे अन्य 1987 में बंद कर दिया गया है। रतन इस फैसले से बेहद निराश थे और उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि इम्प्रेस को मिल जारी रखने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए की जरूरत थी। वर्ष 1981 में रतन टाटा इंडस्ट्री और समूह की अन्य होल्डिंग कंपनियों के अध्यक्ष बनाया गया, जहां वे समूह के कार्यनीति विचार समूह को रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी तथा अन्य औद्योगिक व्यवसायों के लिए उद्यमों को प्रवर्तित थे। 1991 में उन्होंने JRD से ग्रुप चेयरमैन का कार्यभार संभाला। टाटा ने पुराने गार्ड को बाहर निकाल दिया और युवा प्रबंधकों को जिम्मेदारियां दे दी गई। तब से लेकर उन्होंने टाटा ग्रुप के आकार को ही बदल दिया है, जो आज भारतीय शेयर बाजार में किसी भी अन्य व्यवसाय उद्यम से अधिक बाजार पूंजी रखता है। रतन के मार्गदर्शन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सार्वजनिक निगम बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और सूचीबद्ध हुई। 1988 में टाटा मोटर्स ने उनके संकल्प टाटा इंडिगो को बाजार में उतारा। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस समूह को सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया, जो एक एंग्लो-डच एल्यूमीनियम और इस्पात निर्माता है। इस अधिग्रहण के साथ रतन टाटा भारतीय व्यवसाय जगत में एक प्रतिष्ठा व्यक्ति बन गए। इस विलय के फलस्वरूप दुनिया को 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन संस्था मिली। रतन टाटा का सपना था कि 1 लाख रुपए की लागत की कार बनाई जाए। 1948 करीब अमेरिकी डॉलर 2200। आज अमेरिका नई दिल्ली में ऑटो एक्सपो में 10 जनवरी 2007 को इस कार का उद्घाटन करके उन्होंने अपने सपने को संपूर्ण किया। टाटा नैनो ने 3 मॉडल की घोषणा की गई और रतन टाटा ने सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत की कार बाजार को देने का वादा पूरा किया। साथ ही इस कीमत पर कार उपलब्ध कराने के अपने वादे का हवाला देते हुए कहा, वादा एक वादा है। 26 मार्च 2007 को रतन टाटा ने अधिक टाटा मोटर्स के फोर्ड मोटर कंपनियों से जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। ब्रिटिश विलासिता की प्रतीक जगुआर और लैंड रोवर 1.5 अरब पाउंड $2.3 अरब से खरीद। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस समारोह पर 26 जनवरी 2000 रतन टाटा को तीसरे नागरिक अलंकार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 26 जनवरी 2007 भारत के दूसरे सर्वश्रेष्ठ नागरिक अलंकार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वे नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप
पुरस्कार 2007 प्राप्त करने वाले में से एक थे। ये पुरस्कार उन्हें 24 जनवरी 2007 को मुंबई में एक समारोह में दिया गया था। रतन टाटा ने 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार का कार्नेगी पदक प्राप्त किया। रतन टाटा भारत के विभिन्न संगठनों में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत है और वे प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद के सदस्य हैं। मार्च 2006 में टाटा को कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एस एम सम्मान से सम्मानित किया गया। आर्थिक शिक्षा में हैंडफील्ड रत्न सदस्य वह सर्वोच्च सम्मान जो विश्वविद्यालय कंपनियों क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान करता है। रतन टाटा के विदेशी संबंधों में मित्सुबिशी निगम, अमेरिकन इंटरनेशनल समूह, जेपी मॉर्गन चेज और बूज एलन हैमिल्टन के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की सदस्य शामिल है। वे रेड निगम और अपनी मातृस्थान कॉर्नेल विश्वविद्यालय और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यासी मंडल के भी सदस्य हैं। वे दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की राष्ट्रीयता निवेश परिषद के बोर्ड सदस्य हैं और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के एशिया पैसिफिक सलाहकार समिति के एक सदस्य है। टाटा एशिया पैसिफिक पॉलिसी के रैंड केंद्र के सलाहकार बोर्ड पूर्व पश्चिम केंद्र के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में है और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भारत एड्स इनिशिएटिव कार्यक्रम बोर्ड में सेवारत है। फरवरी 2004 में रतन टाटा ने चीन के झोंगयांग प्रांत में हांजू शहर में मानद आर्थिक सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने साल ही में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद डॉक्टरेट की उपाधि हासिल हुई और नवंबर 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25वें सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। मई 2008 में टाटा को टाइम्स पत्रिका की 2008 की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। टाटा की अपनी छोटी 1 लाख रुपए की कार नैनो के लिए सहायता की गई। उन्हें महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक जिसने अपने वादे का पालन किया। टाटा रत्न को सन 2000 में भारत सरकार ने उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये गुजरात राज्य से हैं।